हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने न्यूज़ में देखा होगा। और बहुत लोगों को डाउट होता है आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या होती है, वर्चुअल करेंसी क्या है, ये बिटकॉइन क्या है। सब बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो ऐड करूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बेसिक से जानते सब बातें। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये वर्चुअल करेंसी क्या होती है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो रियल नहीं है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसको जैसे फील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर है, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को आप मोबाइल के अंदर घुसकर टच नहीं कर सकते, तो ये वर्चुअल चीज़ें हैं। तो ऐसे ही वर्चुअल के आगे करेंसी लगाती है, तो ऐसी करेंसी जो डिजिटली एग्जिस्ट करती है, जैसे 100 का नोट है, हम उसको छू सकते हैं, तो वो वर्चुअल करेंसी नहीं है। लेकिन अगर 100 के नोट आपके मोबाइल के अंदर है तो आप उसको छू नहीं सकेंगे। तो ये आप याद रखिएगा वर्चुअल करेंसी क्या होती है। द करेंसी विच एग्जिस्ट इन अ डिजिटल फॉर्म, एंड दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल करेंसी। क्लियर है आपको वर्चुअल करेंसी क्या है? अब बात करते हैं ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी होती है ये एक तरीके की वर्चुअल करेंसी ही होती है। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की वर्चुअल करेंसी ही होती है। सो अ वर्चुअल करेंसी विच यूजेस क्रिप्टोग्राफी। अगर कोई वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करती है, क्रिप्टोग्राफी मतलब एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मतलब एक तरह से कोडिंग, एक कोड का इस्तेमाल करती है। जैसे जो मैंने आपसे कहा आप तक पहुंच गया, लेकिन अगर बीच में कोई पर्सन उसको समझना चाहेगा तो वो कोड के थ्रू पहुंचाए। तो अगर कोई वर्चुअल करेंसी क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करती है तो उस वर्चुअल करेंसी को हम लोग क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो याद रखिएगा, सभी वर्चुअल करेंसी क्रिप्टो करेंसी नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है सभी वर्चुअल करेंसी क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करें, हो सकता है वो ना भी करें यूज़। ठीक है। और इंडिया में अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो क्रिप्टो करेंसी के लिए इंडिया में भी कोई रूल नहीं है। ना तो पूरी तरह से बैन है इंडिया में, ना पूरी तरह से अलाउड है इंडिया में। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा वर्चुअल करेंसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी क्या है। नॉट ऑल वर्चुअल करेंसीज आर क्रिप्टो करेंसी। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कुछ क्रिप्टो करेंसी के कुछ एग्जाम्पल हैं। आपने एक नाम सुना होगा, बिटकॉइन। तो बिटकॉइन इज़ अ क्रिप्टो करेंसी। एक और भी नाम है, जैसे एथीरियम और XRP, मार्केट कैप, ये सारे जो नाम दे रखे हैं ये हैं हमारे क्रिप्टो करेंसी के नाम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है उम्मीद है आपको। तो अब इसके आगे ना आप लोगों को समझने पड़ेंगे कुछ टर्म्स। वो टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले है यहाँ पर बिटकॉइन। मैंने आपको बता दिया बिटकॉइन क्या होता है। बिटकॉइन इज़ द डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है इसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जैसे इंडिया में जो रुपी हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए एक सेंट्रल बैंक है जो इसको इश्यू करता है, लेकिन बिटकॉइन जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है उसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। सो बिटकॉइन इज़ अ क्रिप्टो करेंसी एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द सेफ एंड द ट्रस्टवर्दी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इसके लिए ये यूज़ होती है। दूसरा है हमारा ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी इज़ द कंट्रोवर्शियल डिजिटल असेट, और वी कैन से द डिजिटल करेंसी। ये कंट्रोवर्शियल डिजिटल करेंसी है जो यूज़ करती है क्रिप्टोग्राफी को। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है? क्रिप्टोग्राफी मतलब मैंने बताया कोड। अगर ए से लेके बी के पास पैसा भेजना है तो वो पैसा जाएगा, लेकिन कोड में जाएगा। उसको एक कोड रिसीव होगा और सामने वाला जो भेजेगा वो कोड में भेजेगा। इसे बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। एनक्रिप्शन भी इसका दूसरा नाम है। अब ये जो दोस्तों पैसा भेजा जाता है ना, इसमें एक चेन होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक चेन। अभी मैं आपको सब बताऊंगा क्या होती है ये चीज़, अभी आप समझ लीजिए। तो जो ब्लॉक चेन होती है जिसको हम लोग लेज़र भी कहते हैं, जैसे कि हमारे बॉक्स बने हुए होते हैं। तो पहला बॉक्स एक लेज़र, पहला बॉक्स जुड़ा है दूसरे बॉक्स से, तीसरा फिर तीसरे से, फिर चौथे से। ये जो बॉक्स होते हैं इनके अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे कि ए ने बी को भेजा, इसका एक बॉक्स बन गया, बी ने सी को भेजा, इसका दूसरा बॉक्स बन गया, सी ने डी को भेजा, इसका तीसरा बॉक्स बन गया। तो इन बॉक्स को बोलते हैं लेज़र, और इस पूरी चेन को ये बन जाती है, इसे बोलते हैं हम लोग ब्लॉक चेन। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिटवीन ऑल द यूजर्स आर यूजुअली कन्फर्म्ड विद द माइनर्स और कन्फर्म विद इन द मिनट्स। और जो माइनर्स होते हैं वो इसे कन्फर्म करते हैं। तो अगला है माइनिंग।
आपने सुना होगा बिटकॉइन की माइनिंग होती है। जैसे मान लीजिए ए ने बी को पैसा भेजा, तो उसको वैलिडेट कौन करेगा कि हाँ भेजा गया, उसको किया जाता है माइनर के द्वारा। और जब वो वैलिडेट करता है तो नेटवर्क उसको पैसा देता है, इसे बोलते हैं माइनिंग। तो माइनिंग क्या है? अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज एनफोर्स्ड इन द ब्लॉकचेन सिस्टम बाय माइनिंग। तो माइनिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस सिस्टम दैट इज यूज टू कन्फर्म द वेटिंग ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन है वो उसको कन्फर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए ए ने कुछ बिटकॉइन भेजे बी को, तो ए जब बिटकॉइन बी को भेजेगा, मान लीजिए 20 उसने बिटकॉइन है वो उसको भेजे बी को। अब ये जो ट्रांजैक्शन के बीच में हुआ, इस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कौन करता है? माइनर, और इसको बोलते हैं माइनिंग। ठीक है, इसे माइनिंग कहते हैं। तो जब ये इसको भेजेगा तो इसमें एक ब्लॉक बन जाएगा, इस ब्लॉक को लेज़र कहते हैं हम लोग। अब मान लीजिए बी अगर सी को भेजेगा पैसे, तो एक अलग ब्लॉक बन जाएगा और कोई दूसरा माइनर होगा वो इसको ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा। तो ए ने बी को भेजा, बी ने सी को भेजा, इस तरह से 3 ब्लॉक बन गए। इन 3 ब्लॉक की एक चेन बन गई। अब सी अगर किसी को भेजेगा तो उसका ब्लॉक बन जाएगा, उसके लिए कोई और माइनर होगा। तो ये होते हैं दोस्तों टर्म्स, आप याद रखिएगा। 4 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, और अगला है ब्लॉकचेन क्या होती है, और माइनिंग क्या होती है। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है। किसी पर्सन ने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया, यानी कि ये आपको दिख रहा है जो डॉट, इसने ब्लू वाले डॉट ने रेड वाले डॉट को कुछ भेजा। जैसे ही इसको कुछ भेजेगा तो उसके बाद क्या होगा, जो ट्रांजैक्शन है ये पीयर टू पीयर में चला जाएगा। यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है बीच में, इसमें ये कंप्यूटर कनेक्टेड है। ये जो कंप्यूटर ये इससे कनेक्टेड रहेंगे और यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये इसको वैलिडेट करेंगे, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं माइनिंग। ये माइनिंग करेंगे। जब ये एक बार इसको वैलिडेट कर देंगे, इसको वेरीफाइड कर देंगे कि हाँ भाई आपका जो बेसिकली ट्रांजैक्शन है वो ठीक है, उसको वैलिडेट कर देंगे, तो ये जो है ना, इसमें एक चेन जुड़ जाएगी। वंस वेरीफाइड द ट्रांजैक्शन इज कंबाइंड विद द अदर ट्रांजैक्शन। दूसरे ट्रांजैक्शन में जो जोड़ देंगे, जैसे ए ने बी को भेजा, अब बी को जोड़ देंगे सी में, अगर बी जो है सी को भेजेगा तो ये आप देखिए यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन था, अब इस ट्रांजैक्शन को इसमें जोड़ दिया गया, किससे? ये रेड वाले से, और इसको उठा के हम जोड़ते हैं दोस्तों पूरी चेन में। ये जो आपको दिख रही होती है ये होती है ब्लॉक चेन, और यहाँ पर आके आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये पहुंचता है उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसको वेरीफाइड किया जाता है माइनर के द्वारा, इसे माइनिंग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो क्रिप्टो करेंसी है इसका कंसेप्ट पूरा बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे ये फंक्शन करती है। अगर नहीं आया है, कोई डाउट है, मुझे पता है थोड़ा सा टफ है ये टॉपिक, तो आप वीडियो को दोबारा सुनिए, इस इन्फोग्राफिक्स को दोबारा देखिए जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो आपको पता होगा अभी रिसेंटली फेसबुक ने अपनी वर्चुअल करेंसी लॉन्च की है। आपको उस वर्चुअल करेंसी का नाम पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और इसके अलावा मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं स्पोकन इंग्लिश पर। अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।